हेलो गाइस। मेरा नाम के अली है और मेरा चैनल है बैंकिंग ज्ञान। आज हम आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो जो घर से बाहर शहर में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और किराए से रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो किराए से रूम लेके रहते हैं या किराए से घर लेके रहते हैं, किराया देते हैं हर महीने, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वही किराया मतलब ईएमआई में कन्वर्ट हो करके और एक छोटा सा घर ईएमआई पर लोन पे घर ले लें, तो उससे किराया देने से अच्छा रहेगा कि वो अपना घर हो जाएगा और ईएमआई किराए के बदले में ईएमआई देता रहेगा। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है कि वही पैन कार्ड, आधार कार्ड और 1 साल की बैंकिंग। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपको बहुत आसानी से पैसा मिल जाएगा बैंक से। तो पहले आप मकान सिलेक्ट करेंगे छोटा सा, जैसे आपकी सैलरी या इनकम है उस हिसाब से आप एक मकान सिलेक्ट करेंगे, बना हुआ मकान, और उसकी कीमत कितनी है। और आपकी सैलरी सपोज मान लो कि जैसे 30,000 रुपये आपकी इनकम है पर महीने, मतलब 30,000 रुपये आपकी सैलरी अकाउंट में आती है, तो आप जो है 15 से 20 लाख रुपए तक की एक मकान खरीद सकते हैं। तो उसके लिए आप छोटा सा मकान चूज़ करें, तलाश करें, और उसको जो है फिर उस मकान की रेट अपने उससे कर लें कि हाँ क्या रेट का है, और फिर उसके प्रॉपर्टी के पेपर फ़ोटोकॉपी मांग लें और उसको आप अपनी फ़ाइल में सबमिट करें। पैन कार्ड, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाएं और उसके प्रॉपर्टी पेपर जो मकान के पेपर हैं उसकी फ़ोटोकॉपी लगाएं, और उसके बाद 1 साल का बैंक, अपने खाते का 1 साल का बैंक स्टेटमेंट लगाएं और ये सब पेपर लगा के और बैंक में सबमिट करें। बैंक मैनेजर से बात करें कि मैं ये बना हुआ मकान ख़रीदना चाहता हूँ, आप मुझे लोन दे दें और मैं ईएमआई हर महीने भरता रहूँगा। तो उससे क्या फ़ायदा है कि किराया ना देकर, जैसे लोग 5-6 हज़ार रुपये किराया महीने का देते हैं और बाहर प्रदेश में रह के जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप अपना एक छोटा सा घर खरीद के और किराए के बदले में ईएमआई देते रहें। ईएमआई से डबल फ़ायदा है कि आपकी प्रॉपर्टी का पैसा भी बढ़ता रहेगा और फिर और जो है और घर भी अपना हो जाएगा, किराए का झंझट ख़त्म हो जाएगा। और किराए के बदले में आप जो है ईएमआई भरते रहेंगे। तो ये फ़ायदा है, यही खुशखबरी में इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और सबसे बढ़िया तरीका है, क्या करें कि आप सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स रेडी करके फाइल तैयार करें और जाके बैंक में मैनेजर से बात करें, और उसको जब आप बोलेंगे कि मतलब जो है हमको एक बना हुआ घर लेना है और वो इतनी कीमत का है, तो बैंक उस पे लोन कितना करेगा आप ये सोच रहे होंगे कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मतलब ये बैंक कितना लोन करेगा। तो लोन के लिए क्या है कि जैसे सपोज़ करो कि आप 20 लाख का या 15 लाख का बना हुआ मकान ले रहे हैं, तो उसमें बैंक फंडिंग 80% करता है। बाकी का 20% आपको अपने पास से मिलाना पड़ेगा, प्लस रजिस्ट्री का खर्चा जो है आपको अपने पास से मिलाना पड़ेगा, और वो घर आपका हो जाएगा। तो ये हुआ कि बना हुआ घर मतलब किराए से रहने से अच्छा है कि अपना घर हो गया। और कभी भी मतलब जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि यार यहाँ हम परदेश में रह रहे हैं, परदेश में रह के हम अगर घर लेते हैं तो ईएमआई तो हम भरते रहेंगे, चलो ठीक है, मगर कल को हमें वापस गाँव चल जाना पड़ गया तो हम पर लोन चल रहा है, हम कैसे जाएंगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी प्रॉपर्टी को, जैसे आपने जो ईएमआई पे मतलब किस्तों पे जो है घर लिया हुआ था, आप उसको सेल भी कर सकते हैं। सेल कर सकते हैं, उस पर बोर्ड लगा दिए कि मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ, कस्टमर आएंगे। आज आपने 15 लाख का ख़रीदा था, 2-4-5 साल में वो 20-25 लाख का हो जाएगा। 20-25 लाख का बेच के उसके बाद में जिस बैंक से आपने लोन लिया था, आपके ओरिजिनल पेपर वहाँ रखे होंगे। रजिस्ट्री आप उसको जब कर पाएंगे जब आपकी रजिस्ट्री वहाँ से छूटेगी। तो रजिस्ट्री छूटने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे 25 लाख का मकान आपने बेचा और जाके बैंक आपने 4-5 साल ईएमआई भरी, तो 2-3 लाख रुपए तो ईएमआई में कम हो गया होगा, बचा 10-12 लाख रुपए लोन। तो 10-12 लाख रुपए वहाँ भर के अपने प्रॉपर्टी पेपर छुड़ा लें, और आपने बेचा है जिसको आपने बेचा है उसके नाम रजिस्ट्री कर दें।
फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। 10-15 लाख रुपए तब भी आपके जेब में आ जाएंगे और वो लेके आप अपने गाँव चले जाइए। तो इस तरीके से आसानी से आप पैसा भी बचा सकते हैं। जैसे जो जिस शहर में आप जॉब कर रहे हैं वहाँ किराए से रह रहे हैं, जिस मकान मालिक को आप किराया हर महीने देते हैं, कई सालों तक कई लाख रुपए आप किराया दे देते हैं, तो वो मकान मालिक आपको किराया तो वापस करेगा नहीं भाई। सब मतलब जाहिर सी बात है कि वो किराया क्यों वापस करेगा। और अगर आप इतना इतना छोटा सा मतलब पॉइंट है कि इसको आप अगर दिमाग लगाते हैं कि किराए से ना रह के आप अपना खुद के मकान में रहें, किस्त देते रहें, और किस्त देते देते जब 2-4-5 साल के बाद अगर तुम्हारी जॉब वहाँ से मतलब आपकी नौकरी अगर ट्रांसफ़र भी होती है किसी दूसरे शहर में, तो आप उस मकान को रेंट पे भी चढ़ा सकते हैं। नहीं रेंट पे चढ़ाते हैं तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। सेल करके जो प्रॉफिट आएगा अपनी जेब में रखो, और जो बैंक का है अपने बैंक का भर दो। तो उससे क्या रहेगा कि आपका प्रॉफिट ही रहेगा। क्योंकि जहाँ आप किराए से रह रहे थे, वहाँ जो किस्तें मतलब किराया दे रहे थे, वो किराया तो कभी वापस आता नहीं है। और ये जो है EMI आप भर रहे हैं, और EMI भर के जो आपने मकान लिया है, इसमें तो आपका बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, पैसा बढ़ता ही गया। आज 15 लाख का ख़रीदे हैं तो 4 साल बाद वो 30 लाख का हो जाता है। तो 30 लाख का बेच के और बैंक का लोन चुकता करेंगे, तब भी 17-18 लाख रुपए आपकी जेब में आ जाएगा। तो ये फ़ायदा है कि किराए से जो रहने वाले लोग हैं इस बात को सोचें, समझें और विचार करें। अच्छी बात है। और जॉब करते हैं तब भी आप ले सकते हैं। अगर कोई बिजनेस करते हैं, कोई दुकान है या कुछ भी है, तब भी आप बना हुआ मकान खरीद सकते हैं। मगर ये सोच के चलना कि बैंक उस मकान को ख़रीदने के लिए 80% लोन करेगा। जैसे आपने दिखाया एग्रीमेंट में कि मैं इस मकान को 10 लाख रुपए का ख़रीद रहा हूँ, या सपोज़ करो 20 लाख का ख़रीद रहा हूँ, तो बैंक उसमें 80% ही फंडिंग करता है। तो उसमें बैंक 80% करता है, बाकी 20% आपको पैसा बना के रखना पड़ेगा उस मकान को ख़रीदने के लिए। फिर वो मकान बैंक जो है रजिस्ट्री करा देगा आपके नाम, और रजिस्ट्री का ओरिजिनल पेपर वो बैंक अपने पास मॉर्गेज में रख लेगा और आपको चेक बना देगा। ठीक है। तो ये है कि किराए से ना रह के आप अपने घर में रहें, और किराए के बदले जो किराया आप मकान मालिक को दे रहे थे वो किस्तें बैंक को दें। तो उससे आपको डबल फ़ायदा है कि वो पैसा आपको कई गुना होके आगे चल के मिलता है। क्योंकि प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करने से कभी नुकसान नहीं होता, बशर्ते अच्छी लोकेशन में घर खरीदें जहां उसकी वैल्यू निकल सके, कि अगर 2-4-5 साल 10 साल बाद अगर आप सेल करें तो उसकी रेट बढ़ के मिले। ऐसी जगह मत खरीदें जहाँ पर कोई वैल्यू ना हो, वहाँ पर लोग ख़रीदना पसंद ना करते हों। तो ऐसी जगह ना खरीदें। मकान बना हुआ ख़रीदें तो ऐसी जगह ख़रीदें जहाँ पर मिक्सअप एरिया हो, जैसे हिंदू मुस्लिम भाई सब मतलब जितने भी बिरादरी के हैं वो सारे लोग वहाँ रहते हों, तो वहाँ रेट बढ़ने के चांस रहते हैं। अगर सपोज़ करो आप हिंदू हैं और जहाँ पर टोटल हिंदू है वहीं ही अगर आप लेते हैं तो वहाँ प्रॉपर्टी पे इतना पैसा अच्छा बढ़ता नहीं है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम जहाँ रहते हैं उस मोहल्ले में अगर ख़रीदेंगे तो इतना अच्छा बढ़िया पैसा बढ़ता नहीं है वहाँ। और मिक्स एरिया में जहाँ सारी बिरादरी के हिंदू भाई और मुसलमान भाई, पंजाबी, मतलब जितने भी हैं ऑल टोटल हमारे हिंदुस्तान में, वो सब अगर मिक्स हैं उसमें रह रहे हैं, तो वहाँ प्रॉपर्टी या मकान के बहुत अच्छी वैल्यू रहती है। और जब कभी बेचना चाहो बिक भी जाता है आसानी से, और अच्छी कीमत में बिक जाता है। तो ये था जो हमारे भाई लोग किराए से रह रहे हैं उनके लिए एक सलाह और बहुत अच्छी वीडियो। इस पे आप ज़रूर सोचें, गौर करें। और आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर करें। और जो आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब दूँगा। और जो भी आपको पॉइंट पूछना है आप वहाँ कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको आसानी से आपको बता दूंगा और बहुत आसान तरीके से आपको लोन मिल जाएगा। तो ये हमारे किराएदार भाइयों के लिए जो बाहर रह के मतलब गांव से या इस शहर से दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और किराए से रहते हैं, उनके लिए ये सलाह और बहुत बेहतरीन सलाह हमने दी है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सलाह मेरी पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ ना पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा और सही तरीके से। और अगर कोई पॉइंट रह गया होगा तो उस पॉइंट पे भी एक वीडियो में बनाऊंगा। बाकी हमारे चैनल पे A to Z वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको देखें और समझें। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, प्रॉपर्टी लोन, बना हुआ मकान, प्लॉट,
मतलब जो भी जैसे जैसे भी लोन हैं वो सारे वीडियो पड़े हुए हैं। जो लोन चाहिए उसके वीडियो पड़ा हुआ है, पेपर मैंने बता रखे हैं। और जो पेपर समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। मैं हर दिन देखता हूँ वीडियो, अगर कोई कमेंट करता है उसका जवाब भी देता हूँ और उससे सही रास्ता बताता हूँ। तो इसीलिए मेरा चैनल है बैंकिंग बैंकिंग ज्ञान। बैंकिंग ज्ञान इसीलिए नाम रखा ताकि मतलब जो है आप लोगों के मैं सेवा कर सकूँ। ये भी एक समाज सेवा है। और जब आपने हमारा वीडियो यहाँ तक बगैर स्किप करे यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हमारी ये सलाह सब तक पहुँचे। धन्यवाद।